जय 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 श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राधे। बड़ा ही दिव्य आयोजन आप सबके सहयोग से आज दिव्य और भव्य कलश यात्रा आप सब अपने सिर पर धारण करने के उपरांत भगवत जी के निज स्थान तक आप सब ने स्थापित करा करके यहाँ आपने उसे विराजमान कर दिया। सनातन धर्म की जो ध्वजा है, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए और अपने परिवार की रक्षा के लिए आप सबने ये दिव्य मंगल कलश अपने सिर पर धारण करने के बाद आप अपने समूचे नगर को, अपने घर को परिक्रमा करके आप सब यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई। बड़ा शुभ समय, शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त हम और आप सबको भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय अति प्रिय मास श्रावण मास के सप्तमी तिथि से आयोजित यह दिव्य ज्ञानामृत की कथा आप और हम सब निरंतर 7 से 7 दिवस पर्यंत हम और आप सब श्रवण करते रहेंगे। आज जो कथा का टाइम है सायं 3:30 बजे से, कथा का जो समय है 3:30 बजे से है। तो जो आप अभी कलश लेकर के आए हैं, कलश का पूजन आपने पूर्व में ही कर दिया था, अभी भी हो गया। इसके 5 मिनट के बाद आप सभी को ऊपर जाकर के कुछ फलाहार लेना है और उस फलाहार लेकर के फिर अपने गृह कार्यों के लिए आपको प्रस्थान कर जाना है। और ठीक 3 बजे आप सभी लोग यहाँ आ जाएंगे। 3:30 बजे पूज्य गुरुदेव गद्दी पर आसीन होकर के हम सबको अपनी अमृतमयी वाणी से भागवत की दिव्य कथा रसपान करेंगे। ये दिव्य जो भागवत की ज्ञानामृत कथा आप सब श्रवण करेंगे, आप सबके सामने ही वह अभी विराजमान है। देश देशांतर भागवत कथा के माध्यम से, शिव कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूज्य गुरुदेव करते आ रहे हैं। वही पूज्य गुरुवर हम और आप सबके जीवन में सुख आए, हम आप सबके जीवन में आनंद आए, हम आप सबके जीवन में भगवती माँ लक्ष्मी, माँ राम, भगवती राधा, भगवती माँ सीता, सभी की कृपा संपूर्ण परिवार सहित हम और आप सब पर बरसती रहे। यही कामना के साथ पूज्य गुरुदेव हम और आप सबको निरंतर आज से 7 दिवस पर्यंत तक भागवत की ज्ञानामृत कथा रसपान कराएंगे। तो हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव भगवान उपस्थिति है। एक बार जोरदार तालियों के साथ पूज्य गुरुदेव का स्वागत, वंदन, अभिवादन करते हुए बड़ी ही दिव्य, बड़ी ही सुंदर सुमधुर कंठ से पूज्य गुरुदेव अपनी वाणी से ही भागवत की ज्ञानामृत कथा रसपान कराएंगे। तो सभी से निवेदन है कि भागवत की महात्मा की कथा कोई छोड़िएगा नहीं। ठीक 3 बजे अगर कलश उठाए हैं तो राइट 3 बजे आप यहाँ आ ही जाइएगा, क्योंकि 3:30 बजे की पूर्व आरती और सब कुछ हो जाएंगे। 3:30 बजे से कल आप आएंगे, 3:15 तक पूज्य गुरुदेव आकर के गद्दी पर विराजमान हो जाएंगे और विराजमान हो जाने के बाद फिर आप और हम सब भागवत की दिव्य ज्ञानामृत कथा रसपान करते रहेंगे। कारण क्यों है कि भागवत हम और आप सबको श्रवण इसीलिए करना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कष्ट है, हमारे जीवन में जो दुख है, वह जीवन से बहुत दूर चले जाएं और हम किसके नजदीक चले जाएं? भगवान श्री कृष्ण के नजदीक चले जाएं। और भगवान जब कृष्ण के नजदीक कोई जाता है तो भगवान कहते हैं कि अगर आप भक्त मेरे लिए 1 कदम चलते हो तो ईश्वर कहता है मैं आपके लिए 100 कदम पर चलने के लिए तैयार रहता हूं। तो अगर हम परमात्मा के लिए, उसकी कथा श्रवण करने के लिए, उसका वंदन करने के लिए, उसके
ध्यान करने के लिए यहाँ उसके समय से अपने जीवन में 7 दिवस अगर हम गोविंद को देंगे तो बहुत सारा दिन गोविंद हमारे लिए है। गोविंद की दी हुई बात और भी गोविंद की कही हुई बात और गोविंद के दिए हुए वचनों को अगर हम मान ले तो हमारा जीवन वास्तविक में सार्थक हो जाता है, धन्य हो जाता है। कारण क्या है कि जीवन में बहुत से ऐसे समय आते हैं, बहुत से ऐसे अनुकूल ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं कि अगर गोविंद से हम कुछ दूर जाते हैं तो हमारे जीवन में और प्रतिकूलता आती ही जाती है। तो हम सभी को अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने परिवार के लिए सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए और सनातन धर्म के बताए हुए मार्ग में ही चलना चाहिए। जो आप सबने यह वरुण कलश लेकर के अपने सिर पर धारण करके चले हैं, ये इसमें गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, कावेरी नदियों आदि का आवाहन करने के बाद इसे अपने सिर पर धारण करके गए और समाज को आपने मंगल कलश दिखाया। शास्त्र में कहा जाता है कि केवल आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं गए। भागवत में कथा आएगी, उपनिषदों में कथा आती है, जब कोई सौभाग्यवती महिला मंगल कलश लेकर के कहीं जा रही हो और कोई व्यक्ति उस मंगल कलश को सौभाग्यवती महिला को जाते हुए देख ले तो उसका जो काम नहीं होता होगा वह भी काम अत्यंत बहुत जल्दी और शीघ्र हो जाता है। तो केवल आपने समाज को यह भी दिखाया कि जो ये हमारे साथ माँ गंगा सिर पर है, माँ यमुना है, माँ सरस्वती है और जो यह वरुण कलश है, इसे अगर हमारा समाज आज दर्शन कर रहा होगा और दर्शन करने के बाद फिर अपने कुछ मंगल कार्य के लिए जाएगा, अपने गृह कार्यों के लिए जाएगा, अपने समाज कार्य के लिए जाएगा, तो उसका कभी जीवन में अमंगल नहीं होगा, नित्य मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि उसने मंगल कलश का दर्शन करके गया। इसीलिए आप सबने समाज को यह दिखाया कि यह हमारा परिवार है, यह हमारा कुटुंब है, इसको हम यहाँ सुख आए, यहाँ समृद्धि आए, यहाँ शांति रहे, इसी भावना के साथ आप सबने अपने धर्म के प्रति बहुत श्रद्धावान होकर के, धर्म के प्रति आस्थावान होकर के इस भागवत की ज्ञान गंगा में अपना यहाँ समय प्रदान कर रहे हैं। बड़ी विचार करने वाली बात है कि भागवत में 4 शब्द है। कितने शब्द हैं? 4 शब्द है। भागवत, भा शब्द जो प्रथम शब्द है, पहला क्या है? भा। भा से भागवत में क्या आती है? भक्ति आती है। क्या आती है? भक्ति आती है। गा शब्द से ज्ञानवाचक, गा शब्द से क्या आता है? ज्ञान आता है। क्या आता है? ज्ञान आता है। और वह शब्द से वैराग्य आता है। जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का जब समन्वय हो जाता है तो लास्ट में चौथा शब्द आता है ता। उससे व्यक्ति फिर क्या हो जाता है? तरुण हो जाता है। तो 7 दिवस पर्यंत आप सब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से परिपूर्ण होकर के नवीन रूप में तरुण हो जाएंगे। नवीन ऊर्जा आप सबको भगवत जी प्राप्त हो जाएंगी। कारण यही है कि भागवत में कहा गया है कि निगम कर्म तरोल गरितम फलम। ये जो भागवत है ये कोई पोथी नहीं है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्ते हरे। भगवान श्री कृष्ण का, बाकी बिहारी जी का साक्षात विग्रह ही श्रीमद् भागवत के रूप में यहाँ विराजमान है। जो हम और आप सब वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, वह बिहारी जी और भागवत जी एक ही है, निमिष मात्र का इसमें अंतर नहीं है। लेकिन यह कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का शास्त्र में उदाहरण है कि कल्प वृक्ष एक विशालकाय वृक्ष होता है और उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके या गुजरते हुए या सामने बैठ करके जो व्यक्ति जिस तरह से याचना कर लेता है उसे उसी रूप में वह
परिणित हो जाता है। तो अच्छे अच्छे विचार लेकर के आप यहाँ बैठिएगा, शुभ संकल्प लेकर के बैठिएगा, ताकि ये भगवत रूपी जो कल्प वृक्ष है आपकी झोली में कुछ सुंदर रूप का ये फल दे सके, और उस फल को आप अपने परिवार के रूप में, अपने समाज के रूप में जब वह फल प्रस्फुटित होता है, परिपक्व हो जाता है, तो उस फल का आनंद आप भी सब ग्रहण करते हैं और समाज भी सब ग्रहण करते हैं। जैसे कि कोई एक आम का वृक्ष हो, उस आम के वृक्ष को लगाने वाला कोई एक व्यक्ति होता है, लगाया कोई एक व्यक्ति होता है, लेकिन विचार करिए उस आम की डाली में कितने जीव जंतु बैठे हुए होते हैं, उस आम की शाखा के नीचे कितने आप और हम जैसे छांव ले रहे होते हैं, और जब समय आता है तो वही आम का वृक्ष एक दिव्य फल देता है और उस फल को हम सब ग्रहण करते हैं। उसी तरह से ये कल्प वृक्ष की शाखा के नीचे आप सब बैठे हैं, ये भागवत रूपी कल्प वृक्ष है। इस शाखा पर आप सब बैठ करके निरंतर गोविंद का सब जरूर आइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ऊपर प्रसाद की व्यवस्था है, सभी लोग प्रसाद वहां जाकर के लेंगे, और प्रसाद लेने के बाद ठीक समय का ध्यान करते हुए 3 बजे आप सब यहाँ आ जाएंगे। क्रमबद्ध होकर के 2-2, 5-5 लोग करके लोग जाएंगे सीढ़ी पे, किसी को